दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रेडर मीन्स क्या होता है और ट्रेडिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि ट्रेडर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रेडर मीन्स क्या होता है, ट्रेडर का वास्तविक रूप से मतलब क्या होता है। तो ट्रेडर का मतलब होता है व्यापार या व्यापारी। ट्रेडर मीन्स होता है व्यापारी, यानी कि सामान को खरीदना या बेचना, वह व्यक्ति या पर्सन ट्रेडर कहलाता है या व्यापारी कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे ट्रेडर का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले आपका लेटर है टी। तो टी मीन्स होता है टाइम। यदि आपको ट्रेडर बनना है या ट्रेडिंग करना है तो आपको आपके पास टाइम होना चाहिए। टी मीन्स हो गया टाइम, यानी कि आपके पास समय होना चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो टी मीन्स हो गया टाइम, आपके पास टाइम का होना आवश्यक है। अगला लेटर आपका आर। आर मीन्स होता है रिस्क, यानी कि जब भी आप ट्रेड करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। तो आप अपने अनुसार, आप अपने कैपिटल के अनुसार रिस्क लेना पड़ेगा। यानी दूसरा लेटर आपका आर। आर मीन्स होता है रिस्क। आर मीन्स होता है रिस्क। रिस्क मतलब यानी कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगला है आपका एनालिसिस। अगला लेटर है आपका ए। ए मीन्स हो गया एनालिसिस, यानी कि जब भी आप ट्रेड करने जाएंगे, जब भी आप मार्केट में जाएंगे ट्रेडिंग करने, आप जब भी किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करेंगे तो उससे पहले आप उसका एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस सही है या नहीं सही है, कंपनी ग्रोथेबल है या नहीं है, वो सब जांचने के बाद ही आप ट्रेडिंग करेंगे। तो यानी कि जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता है। बिना एनालिसिस करे आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यानी कि ए मीन्स हो गया एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण, यानी कि जब भी हमें किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करना है उसे सबसे पहले हमें उसका एनालिसिस करना है। जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी कंपनी के शेयर को बाय नहीं करना है। अगला है आपका, अगला लेटर आपका डी, यानी कि डिसिप्लिन। आपको जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको उसमें डिसिप्लिन का भी होना आवश्यक है। यानी कि यदि आप आज एक ट्रेड ले रहे हैं, पर डे एक ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको एक ही ट्रेड लेना है। या ये नहीं कि आपको 2 ले लिए या 4 ले लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। यदि आप पर डे एक ट्रेड ले रहे हैं तो एक ट्रेड लेंगे। ये नहीं कि आपके मन में आया 2 ट्रेड ले लिए, 4 ट्रेड ले लिए, ऐसा कुछ नहीं। आप डिसिप्लिन के साथ आपको एक ही ट्रेड लेना है, उसी पे टिके रहना है कि मैं पर डे एक ट्रेड लेता हूँ, एक ही ट्रेड लूँगा। तो आपको डिसिप्लिन के अनुसार आप एक ही ट्रेड लेंगे, यानी कि आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। अगला लेटर है आपका इमोशन, यानी कि ई मीन्स हो गया इमोशन, यानी कि जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपका इमोशन, आपकी भावनाओं, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं उसे हमें नियंत्रित रखना है कि हम अपनी भावनाओं में आकर ज़्यादा ट्रेड ना ले लें या ज़्यादा नुकसान ना कर लें। तो हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। जैसे मान के चलिए आज हमें एक ट्रेड लेना था, पर डे हमें एक ट्रेड लेना है, लेकिन हम सोच रहे हैं आज 2 ले लें, 3 ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें एक ही ट्रेड लेना है, यानी कि हमें भावनाओं में नहीं जाना। जो हमारा डिसिप्लिन है कि हम एक ट्रेड पर डे लेते थे, एक ही ट्रेड लेना है, हमें 2 या 3 के पीछे नहीं भागना है, यानी कि हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है। अगला है आपका लेटर आर। आर मीन्स हो गया रिवार्ड। जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। आर मीन्स हो गया रिवार्ड, यानी कि आपको उसका इनाम होगा। जब आप टाइम, रिस्क, एनालिसिस, डिसिप्लिन और इमोशन को, इन सभी पर काम करके आपका टाइम हो गया, रिस्क हो गया, एनालिसिस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, इमोशन हो गया, जब आप इन सभी पर काम करके जाएंगे तो आपको लास्ट में रिवार्ड मिलेगा, यानी कि आपको उसका इनाम मिलेगा कि आपने अच्छे से किया, अच्छे से ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट हो गया वही आपका रिवार्ड हो गया। जब ये सभी चीज़ें आप कंट्रोल में रखेंगे या सही से करेंगे तो आपको लास्ट में रिवार्ड मिलेगा। आर मीन्स हो गया रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स इनाम। तो ट्रेडर का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों, टी मीन्स हो गया टाइम, आर मीन्स हो गया रिस्क, ए मीन्स हो गया एनालिसिस, डी मीन्स हो गया डिसिप्लिन, ई मीन्स हो गया इमोशन, आर मीन्स हो गया रिवार्ड। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।